सो हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेमन। ओके, स्टेमन क्या होता है? एज वी नो दैट स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, एंड द ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज व्हाट? एंड्रोसियम। ओके, सो अब हम स्टेमन का अगर पार्ट्स देखते हैं तो स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द एंथर एंड द सेकेंड पार्ट इज द फिलामेंट। ओके, तो एक पार्ट हो गया एंड जिसको हम कहते हैं एंथर, एंड द अदर पार्ट इज नोन एज व्हाट? फिलामेंट। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वाज द क्वेश्चन ऑफ नीट आल्सो। ओके, सो अभी फिलामेंट का क्या है? दो एंड है। ओके, दिस एंड इज नोन एज व्हाट? द डिस्टल एंड। ओके, एंड द अदर एंड इज नोन एज व्हाट? द proximal end. Other end is known as what? Proximal end. Okay, सो डिस्टल एंड जो होता है तुम्हारा वो किससे कनेक्ट होता है? एंथर से कनेक्ट होता है। और फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, ओके, वो किससे कनेक्ट होता है? थैलेमस से कनेक्ट होगा या फिर क्या होगा? पेटल्स से कनेक्ट होगा किसी भी फ्लावर के। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो फिलामेंट है ना, इसका जो लेंथ होगा, ओके, ये डिफरेंट फ्लावर में क्या होगा? अलग अलग आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। सो हमारा क्या हो गया कि अगर हम देखते हैं स्टेमन, तो स्टेमन दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। एंथर का दो पार्ट हो गया, सॉरी, एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एक फिलामेंट है, फिलामेंट का तुम्हारा दो एंड है, दैट इज प्रॉक्सिमल एंड और द डिस्टल एंड। ओके, तो हमारा जो डिस्टल एंड होता है वो एंथर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, और जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो हमारा किससे कनेक्ट होता है? पेटल से कनेक्ट होता है या फिर थैलेमस ऑफ द फ्लावर से कनेक्ट होता है, राइट। अब अगर हम देखते हैं कि एक एंथर कैसा दिखता है, ओके, सो एक एंथर कैसा दिखता है? उसके पास दो लोब होते हैं, ठीक है। सो अगर टिपिकल एंथर को आप देखोगे तो उसके पास दो लोब है, दैट इज बाई लोब। ओके, और ये हो गया उसके दो लोब, दैट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा नीचे क्या है? इसके फिलामेंट। ओके, सो अगर एक एंथर को आप देखते हो तो एंथर के पास आपको क्या मिलेगा? एक दो लोब मिलेगा। ओके, दिस इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ओके, हैविंग द फिलामेंट। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हर लोब के पास, ओके, सो हर लोब के पास आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? हर लोब के पास आपको कुछ लेयर्स मिलते हैं जिसको हम थीका लेयर बोलते हैं। ओके, तो अगर हम एंथर का स्ट्रक्चर और अच्छे से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंथर क्या है? एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है। ओके, और यहाँ पे इसके क्या होते हैं? थीका लेयर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? थीका लेयर। तो लोब देखो, ये एक लोब है, ओके, और ये क्या है? तुम्हारा दूसरा लोब है। सो एक टिपिकल एंथर के पास दो लोब होता है, दैट इज इट इज़ अ बाई लोब स्ट्रक्चर। ओके, और थीका लेयर कितने हैं? हर लोब के अंदर तुम्हारे कितना है? एक थीका लेयर है, राइट। सो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ डाई थीकस। ओके, सो इट इज़ बाई लोब्ड, है ना, और डाई थीकस। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी कभी बच्चों को लगता है इट इज़ टेट्राथीकस, है ना, और या टेट्रालोब। नहीं, इट इज़ बाई लोब्ड और डाइथिकस. This was also the neat question, right? So often a longitudinal groove runs lengthwise separating this theca layer. Okay, so अगर आपको ये groove दिखाई दे रहा होगा, okay, so अगर ये दिख रहा है, this is the groove that is separating this theca layer. Okay, so this is the groove that is separating this theca layer. Okay, सो नाउ वी नो दैट एक एंथर कैसा दिखाई देता है? तो इसके पास दो लोब होते हैं और डाई थीकस होता है। तो यहाँ पे ही देखो, एक ही पेज में तुम्हारे दो क्वेश्चन निकल के आ गए। ओके, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एंथर इज अ फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब। ओके, तो अगर हम अब फ्रेश डायग्राम इसका बनाते हैं, ठीक है, इसको तब तक माइक्रोस्पोरेंजिया सब मिटा देते, राइट। सो वी हैव सम लेफ्ट विद सम स्पेस। ओके, सो अगर हम इसका यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एंथर का, फिर से गलत बन गया यार।
ओके, तो समझ लो, इसको समझने के लिए काफ़ी होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, एक एंथर तो वो हो गया, हम जान गए कि ये 2 लोब होता है, डाइथिकस होता है, राइट। और इसमें अब क्या बोलेंगे, ये 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ पे 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 और 4 क्या होता है आपके पास, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, राइट। तो ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ये कहाँ होता है, कॉर्नर्स में होता है, ठीक है। और हर कॉर्नर में कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, राइट। और एक लोब का अगर बात करें तो वी नो दैट एक लोब में क्या है तुम्हारे पास, 2 यहाँ पे क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। और यही माइक्रोस्पोरेंजिया है वो जो बड़ा होके क्या बनता है, तुम बड़े होके क्या बनोगे, जल्दी बताना। ओके, सो ऑब्वियसली डॉक्टर बनोगे, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो बड़ा होके क्या बनता है आपका, पॉलन सैक बनता है। यही माइक्रोस्पोरेंजिया बड़ा होके क्या बनता है, पॉलन सैक बनेगा। क्लियर, आई होप आपका ये जो बेसिक्स ऑफ वीडियो है, सॉरी टॉपिक है, ये कंप्लीट हुआ होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया।